थैंक यू जीसस, थैंक यू। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ इस पेज पर। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें जीवन दिया है और ये खूबसूरत अवसर परमेश्वर ने हमें प्रदान किया कि हम लाइव आ सकते हैं इस पेज पर। और आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, विशेष रूप से ब्रदर आशीष का, जिन्होंने मुझे निमंत्रण दिया कि मैं इस पेज पर लाइव आ सकूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आप सभी आश्रित होने जा रहे हैं। परमेश्वर आप सभी को आश्रित करने जा रहे हैं। और आज परमेश्वर के वचन से मैं आपसे कुछ बातों को शेयर करना चाहती हूँ। जिस विषय को परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला आपके साथ शेयर करने के, वो है अभिषेक। कुछ बातों को मैं अभिषेक के विषय में परमेश्वर के वचन में क्या बताता है, क्या कहता है, कुछ बातों को मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आज की संध्या एक बहुत ही खूबसूरत संध्या है, क्योंकि हम सब वर्चुअली प्रभु की हुजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज परमेश्वर आपसे बात करेंगे इन वचनों के द्वारा। प्रिय अजीजों, परमेश्वर का वचन परमेश्वर के विचारों को प्रकट करता है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि परमेश्वर के विचार क्या ही खूबसूरत है हमारे लिए। इतनी खूबसूरत, इतनी अद्भुत परमेश्वर ने हमारे लिए विचार किए और वो निरंतर हमारे लिए विचार करता है। और परमेश्वर का एक विचार है कि वो हमें अभिषेक करना चाहता है। परमेश्वर की ऐसी इच्छा है कि वो आपको अभिषेक देना चाहता है। परमेश्वर की ऐसी इच्छा है, परमेश्वर के विचार है, परमेश्वर की योजनाएं हैं हमारे लिए कि वो हमें आश्रित करना चाहता है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे हानि के लिए नहीं, परंतु हमारे लाभ के लिए। परमेश्वर की इच्छाएं हमें हमारी बढ़ोतरी के लिए, ना कि हमारे घटने के लिए। और जब आप परमेश्वर की इच्छाओं को जानते हैं तो आप आश्रित होते हैं। जब आप परमेश्वर की इच्छाओं को जानते हैं तो आप अभिषेक होने लगते हैं। आपका अभिषेक का स्तर बढ़ते जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। हम एक ऐसे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं जिसकी सोच की ऊंचाई और उसकी गहराई तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। परमेश्वर इतना महान है, इतना विशाल, इतना विराट है कि कई बार हम नहीं जान पाते, कई बार हम समझ नहीं पाते। परंतु परमेश्वर का वचन हमें बताता है, कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय उसके 11वें पद में परमेश्वर पौलुस इस प्रकार से लिखता है, उसकी महिमा की सामर्थ के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखाओ। परमेश्वर की ऐसी इच्छा है हमारे लिए कि हम सामर्थी होते जाए। दिन प्रतिदिन हमारा सामर्थ्य बढ़ता जाए, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे मानसिक हो। परमेश्वर चाहता है कि आप सामर्थी बने। हालेलुया। मैं चाहूंगी कि आप सब इस लाइव सेशन को शेयर करें। इस लाइव सेशन को शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके आप इसे शेयर करें ताकि और भी लोग जुड़ सके, क्योंकि मुझे मैसेज आ रहे हैं। हालेलुया। मैं इसे शेयर नहीं कर पा रही हूँ, परंतु मैं चाहती हूँ कि आप सब इसे शेयर करें। थैंक यू जीसस। और परमेश्वर की ऐसी इच्छा है कि हम सब दिन प्रतिदिन सामर्थी होते हैं, हम बल पाएं। जैसे से आप सामर्थी होंगे, कैसे आप सामर्थी होंगे? परमेश्वर को बताता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य को पाओगे। पवित्र आत्मा हमारी सामर्थ्य का सोर्स है। जब पवित्र आत्मा आपके पर आएगा तब आप सामर्थी होंगे। जितना ज़्यादा आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, जितना ज़्यादा आप आत्मा से भरते जाएंगे, उतना ज़्यादा आप आत्मिक रूप से बलवान होते जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर वचन हमें बताता है कि जितना ज़्यादा आप वचन को पढ़ते हैं उतना ज़्यादा आप सामर्थ्य होते जाते हैं, क्योंकि ये वचन जो है हमारे आत्मा का भोजन है। हालेलुया। जब आप अपने विश्वास में दृढ़ता से बने रहते हैं
जब आप अटल रहते हैं, हटते नहीं अपने विश्वास से, तब आप बलवान होते जाते हैं, आपके अभिषेक का स्तर बढ़ता जाता है। हर एक ऐसी चीज जो आपके जीवन में चुनौती के रूप में आती है, हर एक ऐसी बातें, ऐसी घटनाएं जो आपके जीवन में होती है, जो आपको चैलेंज करती है लाइफ में आगे बढ़ने से, जो आपको रोकती है, पीछे की ओर खींचती है, आगे बढ़ने नहीं देती, हर एक ऐसी बातें, हर एक ऐसी बाधाएं आप एक तरीके से आपको तैयार करती है ताकि परमेश्वर का अनुग्रह आपको मिले। देखिए, जितना ज्यादा संघर्ष आपके जीवन में होगा, जितनी ज्यादा चुनौतियां आपके जीवन में होंगी, उतना ज्यादा आप उन्नति करेंगे, उतना ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे। यदि आपके जीवन में कोई संघर्ष नहीं है, इसका मतलब है कि आप कहीं नहीं जा रहे, यू आर नॉट सक्सीडिंग, यू आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड। यदि सब कुछ आसान है, यदि आपके जीवन में कोई चुनौती नहीं है, कोई मुश्किलें नहीं है, इसका मतलब है कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप सफल नहीं हो रहे हो अपने जीवन में। चुनौती है, संघर्ष है, तभी सफलता है। हालेलुया। और जब आप अपने जीवन में संघर्षों का, चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़ेंगे, हर एक रुकावट, बाधाएं आपको नेक्स्ट लेवल में प्रमोट करेंगे, तब आपका अभिषेक का स्तर बढ़ेगा, तब परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में मैनिफेस्ट होगा। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अनुग्रह हर किसी के लिए, हर मनुष्य के लिए अवेलेबल है। ग्रेस इज अवेलेबल फॉर एवरीवन थ्रू जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को ब्रेक कर दिया, व्यवस्था को ब्रेक कर दिया। पहले हमारे जीवन में व्यवस्था थी, हमारे जीवन में व्यवस्था थी और हमें व्यवस्था की अधीनता में अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ता था। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए तो उन्होंने हमारे लिए ग्रेस को अवेल करा दिया। He availed grace for us. He made grace to be available for every human being, for mankind. परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर मुझे बताता है कि व्यवस्था जो है दबाती है और अनुग्रह हमें स्वतंत्र करता है, अनुग्रह हमें आजाद करता है हर प्रकार की बंदिश से। हालेलुया। और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए अवेलेबल है, परंतु ये आपको कैसे मिलेगा? अनुग्रह आपके जीवन में कैसे प्रकट होगा? हाउ विल ग्रेस मैनिफेस्ट इन योर लाइफ? जब आप इन चुनौतियों में से होकर गुजरेंगे, इन रुकावटों में से होकर गुजरेंगे, जीवन के संघर्षों से होकर गुजरेंगे, तब आपका अभिषेक बढ़ेगा। हालेलुया। और जब आप दृढ़ता से अपने विश्वास में बने रहेंगे, देखिए एक कोटेशन है, परसिवरेंस क्वालिफाइज यू फॉर द अनॉइंटिंग। जब आप दृढ़ रहते हैं, अटल रहते हैं, अडिग रहते हैं, डगमगाते नहीं है, तब आप क्वालिफाई होते हैं अनॉइंटिंग के लिए। देन ओनली यू कैन बी क्वालिफाइड फॉर द अनॉइंटिंग। परमेश्वर देखता है कि ये बंदा जिसको मैं अनॉइंटिंग देना चाहता हूँ, इस बंदी को जिसको मैं अनॉइंटिंग देना चाहता हूँ, क्या ये इसके योग्य है? परमेश्वर आपको अभिषेक करना चाहता है प्रिय अजीजों, वो आपको अभिषेक देना चाहता है, लेकिन क्या आप उसके योग्य हैं? और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमारी निर्बलताओं में यीशु मसीह की सामर्थ प्रकट होती है। हालेलुया। एक मनुष्य होने के नाते हम निर्बल हैं, दुर्बल हैं, हमारे जीवन में कई कमियां हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे लिए अवेलेबल है और वो वही अनुग्रह हमें इस योग्य बनाता है, हमारी हर एक अयोग्यताओं को दूर करता है, हमारी निर्बलताओं को दूर करता है और हमें सामर्थ्य बनाता है, हमें योग्य बनाता है, और वो अनुग्रह हमारे जीवन में बढ़ता जाता है और वही अनुग्रह अभिषेक कहलाता है। हालेलुया। यही है अभिषेक प्रिय अजीजों। देखिए, कई लोग अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड कर रहे हैं। लास्ट में मैं आप सभी के लिए प्रेयर करूंगी। ये समय कि हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि परमेश्वर आज आप सभी को ब्लेस करने जा रहे हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो जब आप दृढ़ बने रहेंगे, परसिवरेंस आपको आगे बढ़ाएगा, क्वालिफाई करेगा अनॉइंटिंग के लिए, इस प्रक्रिया में से होकर लेकर जाएगा और एट द एंड आप बलवान होते जाएंगे, स्पिरिचुअली आप स्ट्रेंथन होते जाएंगे। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि पौलुस इस प्रकार से कहता है कि मैं सिद्धता की ओर बढ़ता चला जाता हूँ। प्रिय अजीजों, आप सिद्ध कब बनेंगे? आप परफेक्ट कब बनेंगे? जब आप परमेश्वर की खोज करेंगे। परमेश्वर हमें इस प्रकार से बताता है कि
सर्वप्रथम तो उसके धर्म और उसके राज्य की खोज कर, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। सबसे पहले आपको उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करने की आवश्यकता है, तो सारी वस्तुएं आपको मिल जाएंगी। जो भी आप डिजायर करते हैं अपने लाइफ में, जो भी आप चाहते हैं, जिस मुकाम तक आप पहुंचना चाहते हैं, वो सब कुछ आपको मिलेगा जब आप उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करेंगे। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, जब आप परमेश्वर को बोलेंगे कि प्रभु तू मुझसे बात कर, तो मुझे बता तेरी इच्छाएं मेरे लिए क्या है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कहाँ जाना है। जब आप परमेश्वर से गाइडेंस मांगेंगे, जब आप उसकी उपस्थिति में बैठेंगे, उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करेंगे, उसकी खोज करेंगे, तो आप परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा। और अभिषेक जो है वो करेंसी है, एक करेंसी के रूप में। इस संसार में आपको हर एक देश में एक अलग अलग करेंसी है। हमारे इंडिया में रुपीस है, वैसे ही आत्मिक जगत में और स्वर्ग में, स्वर्ग जो परमेश्वर का निवास स्थान है, स्वर्ग को खोलने के लिए आपको स्वर्ग की करेंसी की आवश्यकता है। और अनॉइंटिंग स्वर्ग की करेंसी है। Anointing is the currency of heaven. Anointing is the key that unlocks every door. हर एक ऐसे दरवाजे जो जीवन में बंद है, चाहे वो आपके जीवन में हो, चाहे किसी और के जीवन में हो, जब अभिषेक आपके जीवन में आएगा, परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में आएगी, आप हर एक दरवाजे को खोलेंगे यीशु मसीह के नाम से। हर एक बंद दरवाजे खुलेंगे यीशु मसीह के नाम से। हर एक रुकावट, बाधाएं हटेंगी और आप अपने जीवन में जयवंत से बढ़कर हो जाएंगे, बलवान हो जाएंगे, सामर्थ्य हो जाएंगे और सफल हो जाएंगे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपके पर आएगा, आप अभिषेक में बढ़ेंगे, आप उन्नति करेंगे, आप अभिषेक होते जाएंगे। हालेलुया। जब अभिषेक आपके जीवन में आएगा, तब आपके आत्मिक आंखें खुलेंगी और जो चीजें आप देख नहीं पाते थे, वो चीजें आप देख पाएंगे। जो दूसरे लोग नहीं देख पाते, वो आप देख पाएंगे। जो दूसरे लोग नहीं कर पाते, वो आप कर पाएंगे। हालेलुया। ऐसे कहते हैं, grace is the extra added to an ordinary person which makes a person extraordinary. एक साधारण से व्यक्ति को एक साधारण व्यक्ति असाधारण कैसे बनता है? जब उसके जीवन में अनुग्रह आता है, जब परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में आता है, तब एक व्यक्ति असाधारण बन जाता है। एक व्यक्ति अलौकिक बन जाता है, सामर्थ्य हो जाता है, केवल और केवल अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यही अनुग्रह अभिषेक है प्रिय जीसस। यही अनुग्रह जिसकी हर एक मनुष्य को आवश्यकता है, इसी अभिषेक की हर एक मनुष्य को आवश्यकता है। और यह अनुग्रह जब आपके जीवन में आएगा, तो आप सामर्थ्य होंगे, बलवान होंगे, आश्रित होंगे। और परमेश्वर ने आपके लिए जो भी योजनाएं बनाई हैं, परमेश्वर ने जो भी विचार आपके लिए किए हैं, उसमें आप बढ़ते जाएंगे, आप सफल होते जाएंगे। आप हर जो भी चीज आप नहीं जान पा रहे हो, सब जान पाओगे। आपके हर एक प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। हर एक मनुष्य के जीवन में एक सवाल है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, मेरे जीवन में इतना संघर्ष क्यों है, मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयाँ क्यों है। हर एक मनुष्य जानना चाहता है कि मेरी कठिनाइयों का अंत कब होगा, कब मैं इन सब के पार लग पाऊंगा। हालेलुया। जब अभिषेक आपके जीवन में आएगा, वो आपको सिखाएगा। ये अभिषेक की खासियत है, ये अभिषेक की विशेषता है। जब अभिषेक आपके जीवन में आता है, वो आपके प्रश्नों का उत्तर आपको देता है, वो आपको सिखाता है। The anointing that is upon your life teaches you everything. और प्रिय जीजो, अभिषेक आपको तब मिलेगा जब आप दिन प्रतिदिन परमेश्वर के स्वरूप में ढलते जाएंगे। जितना ज्यादा आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, उतना ज्यादा आपका अभिषेक बढ़ेगा, आपकी सामर्थ्य बढ़ेगी और उसका स्वरूप आप में दिखेगा। परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर का वचन हमें बताता है उत्पत्ति की पुस्तक में कि परमेश्वर ने जब मनुष्यों की सृष्टि की, उसने मनुष्य को अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। हालेलुया। पहला मनुष्य आदम, जिसको परमेश्वर ने सिरजा अपने स्वरूप और अपनी समानता में, वो परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ था। लेकिन जब आदम और हवा ने पाप किया, वो अब परमेश्वर की महिमा से गिर गए और तब प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आना पड़ा।
इस वजह से प्रभु यीशु मसीह को आना पड़ा इस संसार में, ताकि मनुष्य की खोई हुई महिमा उसको वापस मिल सके, सो दैट there could be a restoration of the glory of God in a human being's life. परमेश्वर की महिमा को रिस्टोर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, ताकि जो महिमा हमारे जीवन में आदम के पाप करने की वजह से खो गई थी वो हमें वापस मिल सके। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, फिर चाहे आप कहीं से भी हो, किसी भी देश से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, आप काले हैं, गोरे हैं, पीले, नीले, हरे, जो भी रंग के हैं, आप दुबले पतले हैं, कहीं से भी है, आपका बैकग्राउंड क्या है, फर्क नहीं पड़ता। इस बात से फर्क नहीं पड़ता प्रिय अजीजों, लेकिन इस बात से फर्क पड़ता है कि क्या आप अभिषिक्त हैं, क्या आप सामर्थी हैं। और सामर्थ कब मिलेगा, अभिषेक कब मिलेगा? जब आप परमेश्वर की खोज करेंगे, जब आप उसकी उपस्थिति में बैठेंगे, जब आप उसको ताकेंगे, उससे पूछेंगे आप कि परमेश्वर तू मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, परमेश्वर तू मुझसे स्वयं बात कर। और परमेश्वर हमसे बात करेगा, वो आपको सिखाएगा, वो आपका अभिषेक करेगा प्रिय अजीजों, और उसका स्वरूप आपके अंदर रिस्टोर होगा, जो कि आदम के पाप करने की वजह से खो गया आपके जीवन से। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की ओर जब आप ताकेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया है ताकि हमारा उद्धार हो सके। उद्धार जब आप विश्वास करेंगे तो आपको मिलेगा। जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे तो आपका उद्धार होगा। जब आप अपने पापों से पश्चाताप करेंगे, आपको आपके पापों की माफी मिलेगी। लेकिन परमेश्वर की महिमा तब आपके जीवन में आएगी, रिस्टोर तब होगी जब आप उसकी उपस्थिति में बैठेंगे, जब आप उस अभिषेक के पीछे जाएंगे। You have to seek the anointing. You have to go after the anointing. Hallelujah. और परमेश्वर की ऐसी इच्छा है कि उसकी महिमा हमारे जीवन में और उसका स्वरूप हमारे जीवन से झलके, उसके नाम को हमारे जीवन से आदर मिले। हालेलुया। जब आप परमेश्वर का आदर करेंगे, उस अभिषेक का आदर करेंगे, वो अभिषेक आपको मिलेगा, वो सामर्थ आपको मिलेगी। हालेलुया। परमेश्वर हर किसी को अभिषेक करना चाहता है। आप में से हर एक को परमेश्वर आशीष करना चाहता है। आप में से हर एक को परमेश्वर सामर्थ्य देना चाहता है। लेकिन क्या आप सामर्थ्य होना चाहते हैं? क्या आप अभिषेक होना चाहते हैं? हालेलुया। जब तक आप स्वयं नहीं चाहेंगे, परमेश्वर आपको अभिषेक नहीं दे सकता, क्योंकि परमेश्वर जबरदस्ती करने वाला परमेश्वर नहीं है। गॉड डज नॉट फोर्स एनीबॉडी। परमेश्वर जबरदस्ती किसी को आशीष नहीं देता, जबरदस्ती किसी को चंगाई नहीं देता। यदि आप परमेश्वर की चंगाई को रिजेक्ट कर रहे हैं, अगर आप परमेश्वर के अभिषेक को रिजेक्ट कर रहे हैं, उसके उद्धार को रिजेक्ट कर रहे हैं, उसकी सामर्थ को रिजेक्ट कर रहे हैं, गॉड विल नेवर फोर्स यू। परमेश्वर कभी किसी को फोर्स नहीं करता। हालेलुया। आपको स्वयं उसके पीछे आना पड़ेगा, स्वयं उसकी खोज करना पड़ेगा, तब आप आशीष होंगे प्रिय अजीजों, तब आप सामर्थ्य होंगे, तब आप अभिषिक्त होंगे और परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बढ़ेगा। और परमेश्वर अपने अनुग्रह को हर किसी के जीवन में उभेरना चाहता है, परंतु कई बार हमारे जीवन में ऐसी रुकावटें आ जाती है, कुछ ऐसी बातें आ जाती है जो हमारे अभिषेक को रोकती है, हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है, आगे बढ़ने नहीं देती। परंतु जब आप उस अभिषेक के पीछे जाएंगे, जब आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे, जब आप मांगेंगे परमेश्वर तू मुझे अभिषेक दे, मुझे सामर्थ दे, मेरी मदद कर, तब वो मैंटल आपके ऊपर आएगा, तब स्वर्ग आपके जीवन में खुलेगा। हालेलुया। हर एक रुकावट बाधाएं हटेंगी आपके जीवन के मार्ग में, जिस मार्ग में आप चल रहे हैं, आपके जीवन में जब आप आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत सारी बाधाएं जो आपके जीवन में पड़ रही हैं, वो बाधाएं हटेंगी, वो अभिषेक आपके लिए बात करेगा। प्रभु परमेश्वर के सिंहासन तक, अब जो अभिषेक परमेश्वर ने आपको दिया है, वो परमेश्वर के सिंहासन से आपको कनेक्ट करेगा। हालेलुया। और आप कैसे कनेक्ट होंगे परमेश्वर के सिंहासन पर? जब आप प्रार्थना करेंगे, उसकी उपस्थिति में बैठेंगे, आप उसकी खोज करेंगे, तब वो अभिषेक आपको परमेश्वर से कनेक्ट करेगा। हालेलुया। अभिषेक की क्वालिटी है, मैंने बताया कि ये कुंजी है। अभिषेक जो है, अनॉइंटिंग जो है, इट इज द की टू हेवन, इट अनलॉक्स एवरी डोर्स। स्वर्ग को खोलता है। जब स्वर्ग खुलता है तो आशीषें आती है। जब स्वर्ग खुल जाता है तो परमेश्वर की योजनाएं, परमेश्वर ने जो भी प्लानिंग किया है और जो भी रुकावटें उस प्लानिंग के बीच में है, वो हम तक पहुंचती है। कई बार प्रेज़ हो, आप प्रार्थना कर रहे हैं, 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गया, 3 वर्ष हो गया,
20 साल हो गया, 30 साल हो गया, आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिला। 60 वर्ष हो गए। कई लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना करते रहे, उनका जीवन बीत गया, उनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद उनकी प्रार्थना का उत्तर मिला और लोगों ने देखा। कई लोग ऐसे इस संसार में जो अपनी प्रार्थना का उत्तर नहीं देख पाए, वो इस संसार से चल बसे, वो प्रार्थना करते रहे। तो प्रिय अजीजों, क्या आप उन लोगों में से एक बनना चाहते हैं, या आप अपनी प्रार्थना का उत्तर अपने जीवन काल में पाना चाहते हैं? यदि आप अपनी प्रार्थना का उत्तर तुरंत पाना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर की खोज करना पड़ेगा। स्वर्ग का खुलना आवश्यक है। देखिए, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि डैनियल की पुस्तक में कि डैनियल जो है वो प्रार्थना करने बैठा। उसने अपने आप को नम्र और दीन किया और परमेश्वर की खोज में वो बैठा। उसने उपवास किया, उसने नॉनवेज नहीं खाया, उसने शराब नहीं पिया, दाखरस का सेवन नहीं किया, उसने नॉनवेज कुछ भी नहीं खाया। बस वो दिन और रात परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा रहा। उसने प्रार्थना की, और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है कि कुछ चीजें ऐसी है जिसने उसकी प्रार्थनाओं को रोक दिया। तब परमेश्वर ने माइकल एंजल को भेजा और उसकी प्रार्थना का उत्तर उसको मिला। लेकिन कितने दिनों के बाद? 21 दिनों के बाद उसको उसकी प्रार्थना का उत्तर मिला। उसको 21 दिन संघर्ष करना पड़ा अपनी प्रार्थना के उत्तर के लिए। प्रिय अजीजों, क्या जब अपने जीवन में अपनी प्रार्थना के उत्तर के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्या ऐसी कोई प्रार्थना निवेदन है जिसका उत्तर आपको नहीं मिला? क्या ऐसा कोई आशीष है जो आपके जीवन में रुका हुआ है? यदि आप उस आशीष को पाना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर की खोज करनी पड़ेगी, उसकी उपस्थिति में बैठना पड़ेगा। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा, स्वर्ग खुलेगा आपके लिए, और वो आशीषें आएंगी जो आपके जीवन में रुकी हुई है, जो आपके परिवार में रुकी हुई है, आपके कार्य में रुकी हुई है। हर वो आशीष जो रुकी हुई है वो आपके जीवन में आएंगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये अभिषेक की विशेषता है जो हर एक बंद दरवाजों को खोलता है, स्वर्ग को खोलता है, आशीषों को लेकर आता है। Anointing is the doorway to heaven. हालेलुया। और परमेश्वर अपने अनुग्रह को आपके जीवन में ले लेगा। परमेश्वर वचन इस प्रकार से बताता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 10 से 12 पद में, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई को देखना चाहते हैं प्रिय अजीजों, तो आपको प्रभु यीशु मसीह के हाथों में अपने जीवन को समर्पण करना होगा। जब तक हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित नहीं करेंगे, तब तक वो आपको बचा नहीं सकते। You have to surrender yourself to the Lordship of Jesus Christ. हालेलुया। हर एक मनुष्य को परमेश्वर की अधीनता में आने की आवश्यकता है। आप अपनी मनमानी जीवन नहीं व्यतीत कर सकते, अपनी इच्छा के अनुसार कैसे भी जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। आपको परमेश्वर की इच्छा पे चलना होगा, अपने जीवन को समर्पित करना होगा, परमेश्वर की अधीनता में चलना होगा। देखिए, अधीनता किसी को नहीं पसंद है, सब अपनी मनमानी करना चाहते हैं, परंतु अधीनता उसूल है। इट इज द प्रिंसिपल टू गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा है, वो हमारा बादशाह है। और इस प्रकार से वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं किया। उनके अपने भाइयों ने, उनकी सगी बहनों ने उनका तिरस्कार कर दिया। हालेलुया। परंतु हमारे लिए एक उम्मीद है, हमारे लिए एक आशा है प्रिय अजीजों, कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उसका अभिषेक हमें मिलता है, हम उसके बेटे और बेटी कहलाते हैं, हमें वो अधिकार मिलता है, उसके बेटे और बेटी उनका अधिकार मिलता है। हालेलुया। We get the authority, we get the right to be the sons and daughters of God. प्रभु यीशु मसीह हमारा संबंध परमेश्वर से जोड़ते हैं, हमें परमेश्वर के बेटे और बेटी बनाते हैं, और तब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की बादशाहत हमारे जीवन में स्टैब्लिश होती है, परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में आता है। यदि आप सोचें कि परमेश्वर का राज्य क्या है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का राज्य शारीरिक नहीं है, संसारिक नहीं है, परंतु आत्मिक है। हालेलुया।
जब हम कहते हैं कि उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो, तो आप कोई पॉलिटिकल किंगडम की बात नहीं हो रही है, कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे स्पिरिचुअल किंगडम की बात हो रही है, हालेलुया, हेवनली किंगडम की बात हो रही है, हेवन की बात हो रही है। परमेश्वर का राज्य स्वर्ग में, और परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में आता है, ना कि किसी फिजिकली नहीं आता। परमेश्वर का राज्य स्पिरिचुअल है, हालेलुया। और उसका राज्य हमारे जीवन में, हमारे मन में स्थापित होता है, हमारे हृदय में स्थापित होता है, हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के आगे सरेंडर करते हैं, आप मानते हैं हाँ परमेश्वर आप हमारे राजा हैं, हम अपने राजा नहीं है परंतु आप हमारे राजा हैं। जब आप सरेंडर करते हैं अपने राजा के आगे, तब आप अभिषेक होते हैं, आपका अभिषेक बढ़ता है, परमेश्वर आपको अभिषेक में बढ़ाता है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बढ़ता है। उसकी बादशाहत के आगे, उसकी हुजूरी के आगे जब आप झुकते हैं, आप एक्सेप्ट करते हो उसे एज अ किंग, तब उसके ब्लेसिंग्स आपको मिलते हैं, हालेलुया। अनॉइंटिंग आपको तब मिलेगा जब आप अनॉइंटिंग का ऑनर करेंगे, जब आप प्रभु यीशु मसीह का सम्मान करेंगे, तब उसकी आशीष आपको मिलेगी। जब तक आप उसका सम्मान नहीं करेंगे, तब तक आपको उसकी आशीष कभी नहीं मिलेगी, हालेलुया। तो इस प्रकार से परमेश्वर का राज्य स्थापित होता है। परमेश्वर का राज्य हमारे हृदय में स्थापित होता है, हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, ना कि पॉलिटिकली, ना कि फिजिकली, परंतु स्पिरिचुअली, हालेलुया। द किंगडम ऑफ गॉड इज स्पिरिचुअल, नॉट फिजिकल और पॉलिटिकल। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, वो इसलिए आए ताकि हम जीवन पाए। वो हमें जीवन देने के लिए आए, और हमें जीवन तब मिलता है जब परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में स्थापित होता है, जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, उसका राज्य हमारे हृदय में आता है। एक गीत है, हम गाते हैं, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा बने तेरा आसन, मेरे मन में तू हो विराजमान, हालेलुया। इतने खूबसूरत शब्द हैं इन गीतों के। हम परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर मेरा दिल तेरा सिंहासन बन जाए। तो ये है परमेश्वर का राज्य जो हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, हालेलुया। और इस प्रकार से आपको अभिषेक मिलेगा, इस प्रकार से आप सामर्थ्य होंगे जब आप उसके आगे अपने आप को सरेंडर करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा है, वो पूरे संसार का परमेश्वर है। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया प्रिय अजीजों, तो ऐसा करके परमेश्वर की जो योजना है हमारे उद्धार के लिए, वो पूरी हो गई। हमारे प्राण को प्रभु यीशु मसीह ने बचाया और हमारे लिए सैल्वेशन को अवेलेबल करा दिया। उद्धार पाना हमारे लिए बहुत ही कठिन था, अभिषेक पाना हमारे लिए बहुत ही कठिन था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इसको हमारे लिए फ्री में अवेलेबल करा दिया, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप सामर्थ्य होते जाएंगे, बलवान होते जाएंगे। चाहे आपको कोई पहचाने या ना पहचाने, कोई आपको कोई समझे या ना समझे, लेकिन परमेश्वर आपको समझता है। परमेश्वर की दृष्टि आपके पर लगी हुई है और स्वर्ग से वो आपको देख रहा है। उसकी निगरानी हर एक मनुष्य के ऊपर, इस पृथ्वी पर, चाहे वो किसी भी देश से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी प्रदेश से, किसी भी शहर से, किसी भी जाति से, किसी भी रंग का, परमेश्वर की निगरानी हर एक के ऊपर, हर एक मनुष्य के ऊपर। परमेश्वर वचन इस प्रकार से कहता है, जब एक पक्षी पेड़ से गिर के मर के गिर जाती है, तब मैं उसे देखता हूँ। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर की दृष्टि एक एक के ऊपर है। आप ऐसा नहीं सोचिए कि परमेश्वर हमें नहीं देख रहा है, परंतु परमेश्वर की निगाहें हर एक के ऊपर है। वो हर एक को देखता है, वो हर एक को आश्रित करना चाहता है, हालेलुया। अपनी योजनाओं के अनुसार वो आपको बढ़ाना चाहता है, हालेलुया। और परमेश्वर वचन इस प्रकार से कहता है, चाहे आप कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, परमेश्वर के अधीन रहकर आपको अपने जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। जब आप ऐसा करते हैं प्रिय अजीजों, उसका अभिषेक आपके जीवन में उंडेला जाता है। स्वर्ग से परमेश्वर अपने अभिषेक को उंडेलता है आपके ऊपर, अपनी सामर्थ को उंडेलता है, और आप अपने जीवन में जयवंत से बढ़कर हो जाते हैं, हालेलुया। जितनी भी रुकावटें आपके जीवन में आ रही हो, चाहे वो आपके कार्य में हो, आपकी पढ़ाई में हो, आपके आत्मिक जीवन में आपके परिवार में हो, जो भी संघर्ष आपके जीवन में चल रहा है, हो सकता है कई बार आपके जीवन में श्राप आ जाए,
आपकी आशीषें आपको नहीं मिल रही है, आपके पैसे कहीं फंस गए, किसी कर्ज में आप पड़ गए, कई प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में आती है। हालेलुया। संघर्ष चलता रहता है। संघर्ष हमारे जीवन का एक भाग है, लेकिन जब अभिषेक हमारे जीवन में आता है, हर एक संघर्ष को वो हटाता है यीशु मसीह के नाम से। हर एक संघर्ष हटता है यीशु मसीह के नाम से, और आप जयवंत होते हैं, विजयी होते हैं, सफल होते हैं। आपको कोई हरा नहीं पाता। हालेलुया। हम परमेश्वर से उम्मीद करते हैं कि वो हमें अभिषेक करे और हमारे हाथों के कार्य को आशीष करे। आपके हाथों के कार्य कब आशीष होंगे? जब अभिषेक आपके जीवन में आए, जब आप अभिषेक होंगे, सामर्थ्य होंगे। कई बार आप मेहनत कर रहे हैं परंतु आपको फल नहीं मिल रहा है, प्रतिफल नहीं मिल रहा है। मेहनत करने के बावजूद भी जो फल है वो रुका हुआ है, ब्लेसिंग्स नहीं मिल पा रहे, प्रेयर के आंसर्स नहीं मिल रहे। आपने परिश्रम किया है, आपने कार्य किया है, लेकिन उसका प्रतिफल जो है रुका हुआ है। ऐसा इसलिए करते हैं चीजें क्योंकि कई बार अभिषेक हमारे जीवन में होता है, अभिषेक की कमी की वजह से, सामर्थ्य की कमी की वजह से, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति की कमी की वजह से हमारे कार्यों का फल हमको नहीं मिलता। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके हाथों के कार्य को आशीष करे, आप कार्य पे जा रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। आप जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी कट जा रही है, कुछ ना कुछ तनख्वाह में कटौती, कुछ ना कुछ, या फिर किसी कर्ज के थ्रू आपका पैसा चले जाता है, ठहर नहीं रहा पैसा आपके पास, ब्लेसिंग्स रुक जा रहे हैं। जब अभिषेक आपके जीवन में आएगा, जब परमेश्वर अपने अभिषेक को ले लेगा, अपनी सामर्थ को आपके जीवन में ले लेगा, हर एक रुका हुआ पैसा मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। हर एक रुकी हुई आशीष आपको मिलेगी यीशु मसीह के नाम से। शैतान ने जो भी आपसे चुरा लिया, प्रिय चीजों, आपके हक को शैतान ने आपसे छीन लिया, परमेश्वर आपका खोया हुआ हक आपको दिलाएगा यीशु मसीह के नाम से। आपका अधिकार परमेश्वर आपको दिलाएगा। हालेलुया। आपके हर एक आंसुओं को परमेश्वर पोंछेगा। और परमेश्वर मुझे इस प्रकार से कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा कर, तो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आपके लिए सीधा मार्ग परमेश्वर निकालेगा जब आप पूरी तरीके से परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे। किसी मनुष्य पर भरोसा करेंगे तो हो सकता है कि आपको जीवन में धोखा मिले, लेकिन जब आप परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, प्रिय चीजों, परमेश्वर आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, क्योंकि वो एक विश्वास योग्य और सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर वादे करके मुकर नहीं जाता। एक मनुष्य होने के नाते कई बार हम प्रॉमिस करके भूल सकते हैं, अपने प्रॉमिसेस को हम ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी मेक मिस्टेक्स, बट गॉड इज परफेक्ट। परमेश्वर सिद्ध है प्रिय चीजों। परमेश्वर अपने वादे कभी नहीं बोलता, परमेश्वर अपने प्रॉमिसेस कभी नहीं बोलता। वो आपको ब्लेस करना चाहता है और वो आपको ब्लेस करके रहेगा। कोई आपकी ब्लेसिंग्स को आपसे छीन नहीं सकता, परमेश्वर की योजनाओं को आपसे कोई हटा नहीं सकता। यदि परमेश्वर चाहता है कि आप आशीषित हो, आप आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम से। लेकिन आपको समझना होगा, आपको इस बात को समझना होगा कि ऐसी कौन सी बात है जो आपकी आशीष को रोक रही है। ऐसी कौन सी बात है, ऐसी क्या चीज है जो आपके ब्लेसिंग्स को रोक रही है, आपके मिरेकल्स को रोक रही है। और हर एक ऐसी रुकावटें हटेंगी यीशु मसीह के नाम से जब अभिषेक आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। यदि आप अभिषेक, वरदान और सामर्थ्य बढ़ना चाहते हैं तो आपको उसकी खोज करना पड़ेगा। Your word to God in public is what you are in private. आपका जो पर्सनल लाइफ है वो डिसाइड करता है कि पब्लिकली आप क्या कर सकते हैं। हालेलुया। पर्सनल लाइफ में, पर्सनली, प्राइवेटली जितना ज़्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, जितना ज़्यादा परमेश्वर से बात करेंगे, उसके आगे अपने आप को सरेंडर करेंगे, एक समर्पित जीवन व्यतीत करेंगे। सीक्रेटली आप क्या कर रहे हो, कितना ज़्यादा आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो। हालेलुया। ये डिसाइड करता है, आपका जो पर्सनल प्रेयर लाइफ है डिसाइड करता है कि पब्लिकली आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू इन योर लाइफ, हाउ मच यू कैन प्रॉस्पर इन योर लाइफ, व्हाट परफॉर्मेंस यू डू इन योर पब्लिक लाइफ इज डिसाइडेड बाय योर पर्सनल प्रेयर लाइफ। हालेलुया। कोई आपको देखे या ना देखे, परमेश्वर आपको देख रहा है। परमेश्वर की निगरानी आपके ऊपर बनी हुई है। और
जो अनॉइंटिंग है आपकी पर्सनल लाइफ से ओरिजिनेट होती है। यस, ग्रेस इज अवेलेबल फॉर एवरीवन, परंतु परमेश्वर वचन इस प्रकार से कहता है प्रिय चीजों, कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है। आपको इसके लिए मेहनत भी करना पड़ेगा। अनुग्रह तो हर किसी के लिए अवेलेबल है, अभिषेक हर किसी को परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन आपको उसकी उपस्थिति में बैठना पड़ेगा, वचन को पढ़ना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, बीज को बोना पड़ेगा, विश्वास देना पड़ेगा, संगति करना पड़ेगा, हालेलुया, प्रार्थना करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, प्रार्थना करने के लिए भी बहुत मेहनत की आवश्यकता है। उस हार्ड वर्क को आपको करना पड़ेगा। जब आप ऐसा करेंगे, अभिषेक आपके जीवन में आएगा, परमेश्वर की सामर्थ आपको मिलेगी और आपकी आशीषें बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। परमेश्वर और आशीषें आपके जीवन में देगा, हर एक रुकावटों को हटाएगा। जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ एक गहरे संबंध में जुड़ जाएंगे, एक डीप रिलेशनशिप में होंगे, when you have a deep relationship with God, then you can be blessed, then you can be anointed, and nobody can stop your blessings. हो सकता है आप सोचें कि किसी मनुष्य की वजह से आपकी आशीष रुक गई, हो सकता है ऐसा होता है, लेकिन जब परमेश्वर आपके जीवन में आता है, आपके घर में, आपके परिवार में आता है, तो कोई मनुष्य आपकी आशीष को नहीं रोक सकता। यदि कोई आपसे जल रहा है, कोई आपसे ईर्ष्या कर रहा है, कोई नहीं चाहता कि आप ब्लेस्ड हो, तो उनको चाहने दीजिए आप। इस बात से फर्क नहीं पड़ता। No human can stop what God has planned for. When God opens a door, nobody can shut it. जब परमेश्वर आपके लिए दरवाजे खोलता है, जो मैं ये बात बोल रही हूँ, परमेश्वर दरवाजे खोलता है, इट्स अ स्पिरिचुअल थिंग। मैं फिजिकल दरवाजे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं स्पिरिचुअल डोर की बात कर रही हूँ। यदि आपको जॉब की आवश्यकता है, तो जॉब जो है फिजिकली आपको मिलता है, परंतु एवरीथिंग इज फर्स्ट स्पिरिचुअल देन फिजिकल। पहले स्पिरिचुअली होता है, उसके बाद वो फिजिकली मैनिफेस्ट होता है। हालेलुया। यदि आपको जॉब चाहिए तो आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, लेकिन इसके पहले आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको परमेश्वर से निवेदन करना पड़ेगा, विनती करना पड़ेगा, परमेश्वर से मांगना पड़ेगा, प्रभु तू मेरे को जॉब दे, तब आप जाएंगे इंटरव्यू देंगे। आप पूरी तरीके से अपनी मेहनत पर डिपेंड नहीं हो सकते, आपको परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। और पहले परमेश्वर स्पिरिचुअली उस डोर को ओपन करेगा, उसके बाद आप जाएंगे इंटरव्यू में, तब जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो आपको सेलेक्ट करेगा। हालेलुया। यदि परमेश्वर ने उस द्वार को बंद कर दिया है, तो फिर उस द्वार को कोई खोल नहीं सकता। आप कितना भी इंटरव्यू दे लो, कितना भी काम कर लो, कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी पढ़ लिख लो, वो जॉब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि स्पिरिचुअली वो डोर आपके लिए बंद है। हालेलुया। इसलिए स्पिरिचुअल डोर्स का ओपन होना बहुत आवश्यक है। इससे पहले कि फिजिकली आपके ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट हो, इट शुड बी ओपन स्पिरिचुअली फर्स्ट, then only it can be manifested in your physical life. Hallelujah. Blessings पहले स्पिरिचुअल होते हैं, उसके बाद फिजिकल होते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि उसकी योजना के अनुसार आप अपने जीवन को व्यतीत करें। जब आप उसकी योजना के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, तो वो अभिषेक आपके जीवन में आएगा। उस अभिषेक को आपके जीवन में आने से कोई नहीं रोक पाएगा। हालेलुया। उस सामर्थ को आपको पाने से कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन उसके लिए आपको परमेश्वर की इच्छा पे चलना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और आप दिन प्रतिदिन सामर्थ्य होते जाएंगे। भजन संहिता चैप्टर 139 उसके वर्स 17 में दाऊद इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ने जो विचार हमारे लिए किए हैं, उनको जब वो जानता है, जब उन पे वो मनन करता है, तो वो आशीषित हो रहा है। जब आप जानेंगे प्रिय चीजों कि परमेश्वर ने एग्जैक्टली आपके लिए क्या योजना बनाई है, तो आप बहुत ही आश्चर्य होंगे। एक मनुष्य होने के नाते कई बार आप सोच सकते हैं कि मेरी क्या वैल्यू है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं तो ऐसे ही हूँ। लेकिन प्रिय चीजों, आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, उसे बलिदान होने के लिए दे दिया, आपके उद्धार के लिए। हर एक मनुष्य की वैल्यू स्वर्ग में बहुत ज्यादा है। आप अपनी वैल्यू समझे या ना समझे, लेकिन आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा है।
परमेश्वर की दृष्टि में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। हालेलुया। और आपके आपके लिए परमेश्वर ने कीमत को चुकाया, अपने इकलौते पुत्र को बलिदान करके उसका एक एक बूंद खून जो यीशु मसीह का बहाया गया हमारे पापों के लिए, वो बहुत ही कीमती था, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। और इससे पता चलता है कि हम कितने ज्यादा कीमती है कि परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान कर दिया। और जब आप अपनी वैल्यू को समझेंगे, जब आप इस बात को जानेंगे कि आप कितने ज्यादा प्रेशियस है, आप कितने ज्यादा वैल्यूएबल है, तब आप आश्रित होंगे, तब आप अनॉइंटेड होंगे। अपनी वैल्यू को जब आप समझेंगे, दूसरों की वैल्यू को जब आप समझेंगे, ये कैसे प्रूफ होगा कि आप अनॉइंटेड है प्रिय जी? कैसे प्रूफ होगा कि आप रियली अनॉइंटेड है? When you recognize the anointing in other people's life, not only the anointing in your life. जब आप recognize कर पा रहे हो कि सामने वाले के पास क्या पावर है, सामने वाले उस व्यक्ति के पास क्या anointing है, इस बात से डिसाइड होता है कि आप रियली अनॉइंटेड हो। When you recognize the anointing in other people's life and help them to know it, जब आप लोगों की मदद करते हो उनके anointing को पहचानने में, उनके anointing को जानने में, इससे पता चलता है कि आप अभिषिक्त हैं। हालेलुया। When you help others to discover their anointing, to discover their power, when you help others to get the powers, to get the anointing of God, हालेलुया, इस बात से डिसाइड होता है कि आप रियली अनॉइंटेड हैं। तो प्रिय जीजो, क्या जब अपने जीवन में अपने अभिषेक का इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को उनके अभिषेक को का एहसास दिलाने में? क्या आप अपने अभिषेक का इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को उनकी सामर्थ का एहसास दिलाने में? क्या आप अपने अभिषेक का इस्तेमाल कर रहे हैं परमेश्वर की योजना लोगों तक शेयर करने में? आप अपने अभिषेक का कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं? आज आप अपने अभिषेक के साथ क्या कर रहे हैं? उस अनुग्रह को जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उसका आप कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं? हालेलुया। क्या आपके अभिषेक के द्वारा लोग आश्रित हो रहे हैं? दिन प्रतिदिन आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपसे संबंधित जो भी लोग हैं, क्या वो आश्रित हो रहे हैं? क्या वो उन्नति कर रहे हैं अपने जीवन में आपके अभिषेक के द्वारा? यदि हाँ, तो आप अपने जीवन में सफल हो गए। आप एक सफल व्यक्ति हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। परमेश्वर की सबसे बड़ी इच्छा है कि आप परमेश्वर से प्रेम करें और दूसरा अपने पड़ोसी से प्रेम करें। परमेश्वर ने सबसे बड़ी आज्ञा दी है कि तू अपने परमेश्वर से सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से प्रेम करना और दूसरा अपने पड़ोसी से प्रेम करना। हर वो व्यक्ति जो आपके कांटेक्ट में आता है, हर वो व्यक्ति जो आपसे मिलता है, चाहे वो कोई भी हो, आपका अपना हो या पराया हो, हर वो व्यक्ति, क्या वो आपके द्वारा आश्रित हो रहे हैं? क्या वो आपके द्वारा परमेश्वर को जान पा रहे हैं? क्या वो परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में जान पा रहे हैं? ये मेरा प्रश्न है आपसे कि आप अपने अभिषेक का कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं? हालेलुया। जब आप अपने अभिषेक को जानेंगे, तब आप लोगों की मदद कर पाएंगे उनके अभिषेक को जानने में। तब आप लोगों की मदद कर पाएंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह उनको मिल सके। हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर की महिमा से रहित है, जो परमेश्वर के अभिषेक से दूर है, परमेश्वर के अनुग्रह से दूर है, उनको आप परमेश्वर के अनुग्रह से कनेक्ट कर सकते हैं। इस अभिषेक के द्वारा, इस अनुग्रह के द्वारा लोगों को भी आश्रित कर सकते हैं। अपनी अनॉइंटिंग को आप इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं प्रिय जी। लेकिन वो अनॉइंटिंग आपको कैसे मिलेगा? जब आप उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करेंगे, जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे और लोगों से प्रेम करेंगे, तब आप अभिषेक में बढ़ते जाएंगे। तब आप दूसरों को भी अभिषेक में बढ़ाएंगे, दूसरों की भी सहायता करेंगे, केवल स्वयं की नहीं परंतु दूसरों की भी। जब आप ऐसा करेंगे प्रिय जीजो, आप आश्रित होंगे। आपसे जुड़े हुए हर एक व्यक्ति, हर एक लोग आश्रित होंगे और आप अपने जीवन में उन्नति करेंगे। आप अपने जीवन में सफल होंगे, ऊंचाइयों पर जाएंगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ को पाओगे। जो अभिषेक आपको है, आपको परमेश्वर दे रहा है, जो अभिषेक परमेश्वर आपको देना चाहता है, जो सामर्थ परमेश्वर आपको देना चाहता है, वो आपकी मदद करेगा, वो आपको सिखाएगा। जो आप नहीं जान पा रहे हो, हर एक प्रश्न का उत्तर परमेश्वर आपको देगा। वो आपको ब्लेस करेगा, आशीष करेगा और ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। हालेलुया।
थैंक यू जीसस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब आज आश्रित हुए इन वचनों के द्वारा और परमेश्वर ने आपसे बात किया है। मैं ऐसी आशा करती हूँ कि परमेश्वर ने आज आपको ब्लेस किया है। आज कई महीनों के बाद मैं लाइव आई हूँ इस पेज पर और मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें। एक छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे, उसके बाद हम इस लाइव सेशन को क्लोज करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से हम आपके जनों के पास आते परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते प्रभु इस खूबसूरत समय के लिए परमेश्वर, जब हम इस फेसबुक पेज के थ्रू प्रभु जी प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के साथ प्रभु जी लाइव है परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, जितने भी लोग इस सेशन से जुड़े हुए हैं परमेश्वर पिता, जो इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं परमेश्वर पिता, हर एक को प्रभु आप ब्लेस करिए परमेश्वर पिता। हर एक के लिए प्रभु जो अद्भुत योजनाएं आपने बनाई है प्रभु जी, वो योजना उनके जीवन में पूरी हो परमेश्वर पिता। हर एक को आप आशीष करिए प्रभु जी। हर एक की प्रार्थनाओं का आप उत्तर दीजिए प्रभु जी। जो भी विनती निवेदन ये लेकर आए हैं आपके पास परमेश्वर, इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर आप दीजिए प्रभु। आपका अनुग्रह इनके जीवन में बढ़ने पाए परमेश्वर पिता। इन्हें आप ब्लेस करिए प्रभु जी। हर एक भाई बहन को ब्लेस करिए प्रभु जी। हर एक के संग और साथ रहिए। इनके जीवन में जो भी रुकावटें हैं परमेश्वर पिता, वो सब हटे यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर ये अपने जीवन में सफल होने पाए प्रभु जी। हर एक भाई और बहन के साथ रहिए परमेश्वर पिता। हर एक के जीवन में आपकी उपस्थिति होने पाए प्रभु जी। सबको ब्लेस करिए। और प्रभु जी धन्यवाद करते हुए अपनी प्रार्थना को सुनो। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।